सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल ने सदर से इलेक्शन कमीशन की मुलाकात के मिनट्स पेश कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुशावरत के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छी बात है। सदर मुमलिकत की ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए। इस मामले पर किसी किस्म का अभाम नहीं चाहते। कल कोई फरीक आकर ये ना कह दे मुशावरती अमल में शामिल नहीं था। अगर कोई ऐवान सदर से आना चाहता है तो हम खुश आमदीद कहेंगे। सदर मुमलिकत से दस्तखत करवा कर हमें पैगाम भिजवा दें, दस्तखत हो जाएं, फिर केस सुनेंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, आइन के मुताबिक सदर ने इंतखाबात की तारीख देनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत में एक बार फिर वक्फा कर दिया। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इत्तफाक कर लिया। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुश आइंद है। तमाम शिराकतदारों और चीफ जस्टिस के फैसले को सराहता हूँ। ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसमें सब बराबर हों। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि इत्तफाक है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। आइन की बाकी शिकें भी सामने रखना होंगी। हमें हकाइक रिकॉर्ड पर रखने चाहिए। स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स पे 590 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 6 साल बाद 53,000 की हद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 50 पैसे का हो गया। IMF से इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा रोज। FBR हुकाम जायजा मिशन को महसूलात के मामलात पर ब्रीफ करेंगे। गुज़िश्ता रोज IMF और माशी टीम के दरमियान तारुफी सेशन हुआ था। मिशन को अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। कर्ज प्रोग्राम की तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी। IMF जायजा मिशन का माशी कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल की तलकीन। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मजीद तेजी। इजराइल का गजा का टैंकों से मुहासरा, चारों तरफ से घेर लिया। जबालिया कैंप पर लगातार तीसरे रोज भी बमबारी। खान यूनिस में भी हमले। मजीद 256 फ़लस्तीनी शहीद। सऊदी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल को भी निशाना बनाया। अल कुद्स अस्पताल के करीब फिर बम बरसाए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई। 24,000 अफराद ज़ख्मी। इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 12,000 फ़िज़ाई हमले किए। हमास का जवाबी कार्रवाई। अल कस्साम का लबनान से शुमाली इजराइल में रॉकेट हमला। इजराइल के इलाके करियात शमूना में 12 रॉकेट फायर किए गए। हिज़्बुल्लाह के इजराइल के 19 फौजी चौकियों पर भी हमले। गाड़ियों और मकानात को आग लगा दी। साफर के चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान सफदर ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। गंदम की फीमन कीमत में 200 रुपए इजाफा। फ्लावर मिलों ने आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया। एक्स मिल कीमत 2,700 रुपए तक पहुंच गई। परचून में 20 किलो का थैला 2,800 रुपए में फरोख्त। मक्के के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। कहा, जब तक बयान हल्फी नहीं देंगे डी सील नहीं किया जाएगा। बयान हल्फी दें कि खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाए। जस्टिस इरफान सादत ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में एक जज की नशिस्त खाली है।